कार्यक्रम के विषय में। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, माय नेम इज ममता श्रीवास्तव इज हियर। सबसे पहले थैंक यू मुंबई, तो मुंबई के लिए एक जोरदार तालियां। और हमारी आग्रह पर, एक अनुग्रह पर आप सभी आए, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हमारे बीच में हैं, इनके लिए जोरदार ताली बजा दें हम सभी लोग, जिन्होंने बिना किसी हिचक के हमारी इस सहयोग में हमारा एक कहते हैं ना कि हिम्मत को बढ़ावा दिया। हमारे बीच में है एमएल ग्रुप से राजन हांडा जी, इन्होंने जो भी हमें जितना सपोर्ट किया है, थैंक यू सो मच सर। सोनो टैग कमेटी से हंसराज सर, हमारे ये सब लोग बैकबोन है, बड़े हुए हैं इनके सामने, थैंक यू सर। शैलेंद्र श्रीवास्तव जी, सर आप खड़े हो जाए। बहुत सारे टीवी सीरियल्स, अनगिनत पोइट्री और बहुत कुछ लिखे हुए बहुत बड़े अभिनेता हमारे समक्ष है। और उनके साथ हैं हमारे शैलेश दी, ये शैलेश श्रीवास्तव जी है मुंबई दूरदर्शन से, एक जोरदार ताली से वेलकम करूं। तो ऐसे बहुत सारे अनगिनत हैं और बीच बीच में हम उनका नाम लेते भी रहेंगे। तो और हमारे साथ हैं इस सहयोग में कमल जी, तो इनका एक जोरदार स्वागत। और उसके साथ उषा तिमोती जी, जिनको सुनने के लिए हम खुद बेताब हैं, हम सीखने आए हैं। मैम थैंक यू सो मच आपके आशीर्वाद के लिए कि आप हम बच्चों के लिए यहाँ तक आए। और हमारे साथ हैं हमारे एक बैकबोनर जिन्हें पूरी दुनिया आवाज से सराहती है, अगम निगम जी। जी हाँ, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, वो हमारे समक्ष हमारे बीच में आ चुके हैं। थोड़ी देर बाद इन सब की आवाजें आपके बीच में होंगी और हम लोग भी आपके बीच में होंगे। और थैंक यू मीडिया, हमारे बीच में इन सब के सहयोग के लिए एक जोरदार ताली बजा दें, जो इस कार्यक्रम को न्यूज़पेपर्स तक ले जाने में, टीवी तक ले जाने में। आप भी आ जाएं सर, प्लीज कम ऑन द स्टेज। सर सामने, सर एक हमारे बीच में राजन हांडा जी दीप प्रज्वलित करते हुए, साथ में है सोनोटेक कंपनी के मालिक हंसराज जी, राजेश जी, शैलेंद्र श्रीवास्तव जी स्कॉर्पियन कंपनी से हमारे साथ में हैं। और साथ में वीरेंद्र जी हैं, राजन जी की वाइफ है, और साथ में ऑर्गेनाइजर ममता शर्मा जी हमारे बीच में, ममता श्रीवास्तव जी। सभी प्रेस के हमारे जो भाई हैं, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। संजीव सूर्य जी हमारे साथ में हैं, शैलेंद्र जी, अगम निगम जी का हम स्वागत करते हैं। अगम निगम जी को निवेदन की कृपया मंच पर आए, ढेर सारी तालियों के साथ स्वागत अगम निगम। मैम आइए। Life is dull and boring, but something has pleasure to it, and music is one of them. संगीत की दुनिया के बादशाह अगम निगम। सामने सर
भास्कर प्रेम जी की, क्योंकि उन्हीं की वजह से मैं यहाँ आज आई हूँ, जो बहुत ही गुड कॉज के लिए ये प्रोग्राम किया जा रहा है। और मैं सबको और 2022 मिलता हुआ हाँ यस गुड तालियों में कंजूसी नहीं होनी चाहिए, जोरदार तालियों के साथ। हाँ यस एमएल कंपनी के जीएम राजन जी और सोनेटिक कंपनी से हंसराज जी, राजेश जी और साइकोरियन मैट्रिमोनियल कंपनी से कमलजीत द्वारा अवार्ड मिल रहा है। सुर झनकार संस्था द्वारा आयोजित ये मुंबई सिनेमा अवार्ड 32 प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड बाय सुर झनकार, स्पॉन्सर्ड बाय एमएल। कमलजीत जी साइकोरियन मैट्रिमोनियल कंपनी से, इनकी जो एमडी है रश्मि जी आज वो किसी कारण से नहीं आई, कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ कई फिल्में की हैं, सीरियल्स हैं उनके, और बहुत बड़े वो पोएट हैं। अभी विदेश में उन्हें डॉक्टरेट से भी नवाजा गया है। तो डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव इस मौके पर बहुत बहुत हमारा सौभाग्य, डॉक्टर शैलेंद्र हमारे बीच में है। सभी सेलिब्रिटीज को नमन, अभी और बहुत से सेलिब्रिटीज को हमें अवार्ड देना है। और हमारे बीच सीनियर मोस्ट कलाकार पीके गुप्ता जी हमारे बीच में, राजश्री प्रोडक्शन से जोरदार तालियों से स्वागत। और विजय उपाध्याय जी, राजश्री प्रोडक्शंस को कौन नहीं यार जानता, देखिए सर मैंने प्यार किया जैसी फिल्में हमारे सर हेलो सर अवार्ड ग्रहण करें। सोनेटिक कंपनी से, साइकोरियन ग्रुप से कमलजीत जी, हमारे एमएल ग्रुप से राजन हांडा जी हमारे बीच। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर फॉर ऑनरिंग अस, एक्सेप्टिंग दिस अवार्ड। दिल्ली वालों के लिए ताली नहीं बजा रहे, कैसे मुंबई वाले ताली तो बजा रहे। थैंक यू सो मच। फोटो प्लीज मैं सामने आवाज मुझे सिर्फ हेलो हाय कर रहे हैं सर, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया ममता जी। मैं आपकी दावत पे पटना से सीधे मुंबई उतरा, मुंबई से यहाँ सीधे आया। फिल्मों में रोल खतरनाक करता हूँ, इंसान अच्छा हो इसकी पूरी गारंटी। बहुत सारी फिल्मों में आपने मुझे ऐसे विलन काम करते हुए देखा हो। बिहार गया से हूँ, हीरो बनने आया तो मुंबई कोई गॉडफादर नहीं था, विलन बन गया। ये मंच बहुत अच्छा है सुर झनकार, मैं बहुत शुक्रिया आपका। बहुत टैलेंटेड आप सब लोग हैं, और जो परफॉर्मेंस मैं देख रहा हूँ आप सबकी काबिल तारीफ है। ममता जी आपने भी माशाल्लाह, क्या बात है, कितनी सुरीली आवाज़ है आपकी। और जिन लोगों ने भी परफॉर्म किया, मैं सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ये मंच जो है हम कलाकारों का मंच है, और इस रंग शारदा मंच से बहुत सारे लोग सम्मानित हुए हैं और आज हो रहे हैं। दिल्ली से मुंबई आए, आप सबका वेलकम है, खैर मकदम है, बस ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा। और जब जब हमारी ज़रूरत होगी मैं इंशाल्लाह हाजिर हूँ, ये पूरी गारंटी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू लॉट सर। हाँ सर और हमारी बहुत ही उम्दा शख्सियत है की पवित्र छाया पड़े, किरणें पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, आने के लिए। कई लोगों के लिए अवार्ड भी छोटा हो जाता है, देने की बात होती है, हमारा मन करता है। दलीप सेमेन उनमें से एक है। एंड वी आर थैंकफुल टू एमएल फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, सोनेटिक कंपनी एंड मैट्रिमोनियल ग्रुप, साइकोरियन मैट्रिमोनियल ग्रुप। अबे ये हैवी है। सिनेमा, इस अवार्ड को बहुत बहुत बधाइयाँ। और ख़ास करके मेरी लाडली बिटिया को, ममता की जो ये मेहनत है, इनके साथ जो आज दिग्गज लोग यहाँ खड़े हैं। भाई क्या मेरे से कोई दुश्मनी है क्या? मैं गा भी सकता हूँ, बात कर सकता हूँ। हाँ,
देखो मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूंगा कि अवार्ड तो हम हर जगह, हर अवार्ड में आप लोग कहीं ना कहीं में देखते ही रहते हैं। ये जो इसकी पहली कोशिश है और इसका जो टाइटल ही इतना बड़ा है कि सिनेमा, और सब लोग जो यहाँ बैठे हुए सारे सिनेमा के स्टार हैं मेरे, तो सबकी दुआओं से आज मैं जो इस मंच पे हूँ, आप लोगों के आशीर्वाद दुआओं से हूँ। तो आप लोगों के लिए कोई अपना ट्रेडमार्क वाला एक गाना गा देता हूँ मैं, जिस गाने की वजह से जाना जाता हूँ। वो तो अलग गाना है, मगर ये गाना मुझे बहुत पसंद है, जो हमारे विश्व की सबसे बड़ी स्टार स्वर्गीय लता दीदी ने गाए थे उस पिक्चर में, मैं आईना और ये दिल लगे में कोड देना बेटा। जब देखो लड़की देखो मेरा दीवाना ओले 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 ओ कुड़िया शहर दिया ओले ओले ओ कुड़िया शहर दिया लग 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 संग मारे थोड़ा थोड़ा लग 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 संग मारे थोड़ा थोड़ा चले आगे में कुड़िया शहर दिया ओले ओले ओ कुड़िया शहर दिया तेरा है दीवाना ये माना ये मैंने माना ये तेरा है दीवाना माना ये बजाइए आप सब। किसी के हिस्से की तालियां रखना भी ब्लैक मनी होता है। सर सर मुंडे सर मीना जी आपसे निवेदन है, कृपया मंच पर आए। बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं सबसे पहले तो सूर्यशंकर का इस बहुत ज़बरदस्त अवार्ड मुंबई सिनेमा अवार्ड के लिए। मैं बाकी कुछ नहीं कहूँगा। आज बहुत अरसे बाद 2.5 साल बाद मैं देख रहा हूँ आपके चेहरे बिना मास्क के मुस्कुराते हुए, और कोरोना अभी तक गया नहीं है। एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगा जनहित में, जिसे देंगे मुन्ना और सर्किल। भाई ये सैनिटाइजर से हाथ धोते हाथों से पैसे की लकीरें कहां भूल गए। अगर सैनिटाइजर से हाथ नहीं धोएगा तो हाथों पर से उम्र की लकीर गायब होने के चांसेस है। अगर अपनी जिंदगी से हाथ नहीं धोना है तो अपने हाथों को साबुन या सैनिटाइजर से धोया करो, बार लगातार। इश्यूड इन द पब्लिक इंटरेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। पूना की नहीं कहूंगी, दिल्ली की हैं, और राजेश भटेजा जी हमारे बीच में, दोनों से आग्रह करूंगी मंच पर आ जाएं। हाँ ये राजेश जी और मीना गिल जी। सर सामने ये नेक्स्ट अवार्ड के लिए विनी राणा जी प्लीज कम। ये एक्ट्रेस है। नाम बोलो और नाम बोलो। यस यस सर। हेलो। हाँ यस। इसी के साथ सुभाष कश्यप जी। विनी राणा जी आप एक्ट्रेस है फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड में। सर सामने। इन सब चीजों के लिए एवल ग्रुप और वीरेंद्र जी का गोधूली की तरफ से हम धन्यवाद करते हैं। सर थैंक्स प्रेस, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सबका वीडियो और फोटो जरूरी है। ओके थैंक यू पसंद यस सर। अरे दिल सर अरे कहाँ रेडी रेडी। इसके बाद मधु भारती। Sir, I congratulate Surya for this created wonderful platform. I'm so happy that I'm listening such a talented singers on this platform, and I wish all the best. Thank you, sir. आपका presence is very important. And आपका the great actor of Bollywood.
थैंक यू मिस्टर अली खान। अरे आ गया। मिस्टर मुंडे की क्या तारीफ करूं, जितना बोलना उतना कम है। ये पूरी इंडस्ट्री में आज चमक गए हैं, हर जगह इनका चैनल सभी आर्टिस्ट देखते हैं और मैं चाहूँगा कि इनका चैनल और आगे बढ़े। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। प्रदीप जैन जी आ गए क्या? हाथ नीचे। प्रदीप जैन जी आ गए हो तो स्टेज पे आइए। चलो हाँ रेडी। शिव कुमार। डन। थैंक यू। नमस्कार। अलका भट्टागर सिंगर है जो अमेरिका में है, मगर भारतीय जो गाने हैं यहाँ के वहाँ गा के उनका अपने भारतीय संगीत को बढ़ावा देती है, इसलिए उनको ये पुरस्कार दिया जा रहा है, मगर वो मेरे हाथों में भेज दूंगा उनको। थैंक यू। कैप्टन प्रमोद को एमएल फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के जीएम और कृष्ण अरोड़ा जी को 15 साल से नेवी के अंदर ऑफिसर हैं ये, और इन्होंने आज अपना कीमती समय निकाला है। क्या कहना चाहेंगे? जी ये मेरा सिंगिंग मेरा बचपन से ही हॉबी रही है। पढ़ाई के साथ साथ करता रहा। मेरे पेरेंट्स भी गाते थे, इसलिए मैं भी गा रहा हूँ। अवार्ड से नवाजा गया। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि आज सुरझनकार की तरफ से मुझे ये अवार्ड दिया गया, जो बहुत गुड कॉज के लिए ये प्रोग्राम हुआ, और मैं धन्यवाद देती हूँ सबको। मुझे बहुत अच्छा लगा। स्टेज पे आपने कुछ गाने भी गाए रफ़ी साहब के साथ जो आपने गाए हुए जी हाँ, मैंने प्लेबैक बहुत बचपन से ही किया। पहली फिल्म थी हिमालय की गोद में, जिसमें रफ़ी साहब के साथ मैंने डुएट गाया था। उसके बाद जब जब बाहर आई आपने सुना, वो भी मैंने गाया। ऐसे बहुत सी फिल्मों में मैंने गाने गाए, और बहुत सारे शोज़ मैंने शंकर जी किशन नाइट्स, आर डी बर्मन नाइट्स, कल्याण जी आनंद जी नाइट्स, लक्ष्मीकांत करीला नाइट्स, सभी इसमें मैं मेन आर्टिस्ट हुआ करती थी। और मुझे पूरे 50 साल से भी ऊपर हो गए जब मैं इंडस्ट्री में गा रही हूँ। मैंने स्टेज पे देखा रफ़ी साहब को बहुत सारी आपने याद किया, आपने बहुत पुराने दिन याद किया आपने। जी, जी। कुछ वक्त जो आप रफ़ी सर के साथ आपको बात हुआ, कुछ आपको मेमोरी में घूम रहा हो, कुछ बहुत याद आता है वैसे कुछ? आपको क्या बताऊँ, रफ़ी साहब की मैं सुबह से लेकर रात तक के याद करती हूँ। इतनी ज़्यादा। मैंने 20 साल उनके साथ काम किया। मैं ऑल ओवर वर्ल्ड उनके साथ में गई हूँ, और हर जगह वो मुझे ही प्रेफर करते थे कि उषा ही मेरे साथ गाएगी। पहले में आप में क्या डिफरेंट दिख रहा है आपको? पहले के गाने में और अभी के गाने में क्या डिफरेंट है आपको? पहले के म्यूज़िक के बारे में, हाँ, म्यूजिक का गाने, प्लेबैक के बारे जी, में जी। कहूँगी। पहले के गाने जो थे वो रूहानी होते थे, दिल को वहाँ उसमें बोल इतने प्यारे होते थे। जैसे साहिर साहब थे, शैलेंद्र जी थे, मजरू साहब थे, ये सब आनंद बख्शी साहब, इन्होंने इतने अच्छे अच्छे गाने लिखे कि वो दिल में उतर जाते थे, और धुनें भी इतनी अच्छी बनती थी।
मैडम आपकी पसंद का एक गाना आपकी पसंद का मेरा गाना मैं गाऊँ। आपकी का जब मैंने गाया मुझे ये गाना बहुत पसंद था कि रफ़ी साहब की वजह से ही मुझे मिला था, क्योंकि उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से कहा था। और आज गुप्ता जी भी यहाँ आए क्योंकि उनकी फिल्म थी राष्ट्रीय प्रोडक्शंस की पहली फिल्म तकदीर, जिसमें मैंने फरीदा जलाल के लिए प्लेबैक दिया था। कंटिन्यू। वैसे मैंने बहुत से गाने गाए। आपकी पसंद का एक दो लाइन कर जी मैम प्लीज एक लाइन। नहीं कोई भी आपका फेवरेट। थोड़ा सा बंद कर देंगे तो मैं गा बंद बंद आप एडिट कर लीजिए अच्छी बात। मैं एडिट हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। जब जब बाहर आए और फूल मुस्कुराए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। मैं सिर्फ 13 साल की थी जब ये गाना गाया था। क्या ओके थैंक यू मैम एक सवाल में आपको अवार्ड मिला है, क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू बोलना चाहूँगा ममता श्रीवास्तव जी का। मैं बिहार में था, शूटिंग कर रहा था, उनका फ़ोन आया मुझे, गली आपको इस अवार्ड शो में आना, सूर्य झनकार सिने अवार्ड जो दिया जा रहा। और बहुत अच्छी बात यह है कि ये दिल्ली से आके रंगशादरा जैसे हॉल में यहाँ पे सबको सम्मानित किया इन्होंने, तो ये बहुत अच्छी कोशिश है। और बहुत मल्टी टैलेंटेड लोग हैं जो भी परफॉर्म कर रहे हैं, सिंगिंग में, परफॉर्मेंस, डांस में। बहुत अच्छा लगा मुझे, मल्टी टैलेंटेड लोग हैं और ऐसे प्लेटफॉर्म चाहिए और ऐसी ट्रेनिंग भी चाहिए। ऐसी एक प्लेटफॉर्म मिलने से लोग बहुत आगे जाते हैं। इसमें बहुत से लोग हैं जो सिनेमा लाइन में आएंगे, काम करेंगे, गाएंगे, गायकी में जाएंगे। तो अवार्ड मिलकर मुझे खुशी हुई और पूरी इंटायर टीम को मैं थैंक्स कहना चाहूँगा। सर अवार्ड मिलने के बाद किस तरह से जिम्मेदारियां जो है और बढ़ जाती है? जिम्मेदारियाँ तो अब बहुत पुरानी हो चुकी है, बहुत ज़माने से जिम्मेदारियाँ लिए काफ़ी बहुत सारी फिल्में 40 साल से इस इंडस्ट्री में 150 से 200 फिल्मों में काम किया है। खुदा गवाह जैसी फिल्में, सरफरोश, कोहराम, मातू ये सलाम, इंडियन, अभी कर रहा हूँ गदर 2, जिसके लिए पूरे वाइट किया हूँ बाल को, मैंने अपने काले बाल को वाइट किया। जिम्मेदारियाँ बढ़ी हुई हैं, काम तो क्या करेक्टर अच्छा है, गदर में क्या कैरेक्टर है? 2 में अच्छा करेक्टर है, अभी मैं बता नहीं सकता हूँ क्योंकि बहुत क्रेजी है और क्रेजी है सोशल मीडिया पे, इसलिए लोग जानना क्या है कि उत्साह है। बन रही है, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल बोलना ठीक नहीं है। लेकिन ये है कि काम काफ़ी है अब इंडस्ट्री में। 2-3 साल से तो हम सब सफ़र कर रहे थे कोरोना की वजह से, अब तो काम शुरू हुआ और बहुत संघर्ष करना पड़ा इस लाइन में आने के बाद, चूँकि हम लोग बहुत ऐसी जगह से हैं जहाँ पे सिनेमा के बारे में सोचना बुरा माना जाता है। हमारी बहन भी वहीं से है, बिहार से ही हैं, तो हम सब लोग बिहार से आने के बाद कोई गॉडफादर नहीं था, बहुत समय लग गया। लेकिन ये है कि संघर्ष करने के बाद कोई चीज़ हासिल होती है तो उसका क्या कहना चाहेंगे? देखिए अवार्ड तो बहुत हुए और होते जा रहे हैं, हम लोग समय समय पे वो अवार्ड लेते भी हैं। एक पहला अवार्ड है जिसका टाइटल सिनेमा है और ये हम यहाँ रंगशारदा में लेने आए हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले तो इनके ऑर्गेनाइज़रों को, ममता जी को और उनके साथ जितने भी सहयोगक हैं उन लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ दे रहा हूँ। खास करके मीडिया को, और मीडिया के साथ साथ मुंडे जी को इसलिए मैं बधाइयाँ देना चाहता हूँ कि रमाकांत मुंडे जी की वजह से आज हम लोग, आप सभी लोग यहाँ आए हैं। मीडिया के साथ में पहली मरतबा मीडिया की बाढ़ आई है, मतलब इतनी बरसात बाहर है उतनी मीडिया इधर है, तो सारी मीडिया को बहुत बहुत बधाइयाँ, रमाकांत मुंडे जी को बहुत बहुत बधाइयाँ। और मैं चाहता हूँ कि ये अवार्ड होते रहने चाहिए और नए नए कलाकारों को, और हम जैसे पुराने कलाकारों को भी अगर आज इस बहाने याद करते हैं तो हम लोगों में भी जवानी आ जाती है। आज इनके साथ खड़ा होकर मुझे भी लग रहा है कि मैं यंग वापस हो गया हूँ। सर आपको लगता नहीं है कि ये अवार्ड अभी बहुत ज़्यादा होने लगा है? देखिए सराहना या तारीफ या किसी का सम्मान करना, ये जितना भी ज़्यादा हो हमारे देश में, और हमारे देश में तो मतलब सम्मान से ही ये हमारा देश पहचाना जाता है। साइलेंट तो वसुधैव कुटुंब का जैसे हमारे यहाँ जो सर ऐसा वो आप जो कहना चाह रहे हैं उसके ऊपर सूत्रों से मालूम हो रहा है कि टेबल नीचे से आवक हो रही है, सबको पैसा लेके अवार्ड दिया जा रहा है। नहीं ऐसा नहीं है। देखिए
ये कह सकते हैं कि कुछ लोग इसको अपना जरिया बना रखा है। अब हम कलाकारों से क्या आप पैसा लोगे, क्यों हम देंगे भैया? मुझे बता, आज दिलीप सेन को क्या ज़रूरत है किसी को पैसे दे के अवार्ड? दिलीप सेन ने इतनी फिल्में की, इतने मेरे गाने हिट हैं और हमारी 4 पीढ़ियां फिल्म लाइन में हैं। तो मैं ये तो सब कहना है कि पैसे दे के देना, ये सब की अवार्ड की बेइज्जती करना है। सर जिस तरह से अवार्ड काफ़ी होने लगा, क्या आपको नहीं लगता कि अवार्ड से एक बिजनेस चलाया जा रहा है? ये मैं मान सकता हूँ मगर मैं कह नहीं सकता हूँ, इसलिए नहीं कह सकता। बड़े बड़े नेताओं का आज जो गांधी जी का अवार्ड हो रहा है, अटल जी का अवार्ड हो रहा है, तो ये क्या जायज़ है क्या? इनका नाम यूज करना है जायज़ है? नहीं, इसके लिए तो आप उनसे पूछे ना जो ऑर्गेनाइजर है, क्योंकि हमें तो दिलीप सेन का क्या कहना है? मेरा तो ये कहना है कि देखिए, जो भी अवार्ड आप जिसको भी दें, जैसे आज एक ये सिनेमा के नाम से जो अवार्ड दिया गया है, तो उनकी योग्यता के हिसाब से उनको अवार्ड देना चाहिए। आज जैसे आज दिलीप सेन है, तो दिलीप सेन अकेला नहीं, दिलीप सेन की 4 पीढ़ियां फिल्म लाइन में है। मेरे पिताजी जमाल सेन, मेरे बड़े भाई साहब शंभू सेन, फिर हम चाचा भतीजे दिलीप सेन, समीर सेन, चौथी पीढ़ी में मेरा पोता सोहेल सेन, सीमाब सेन, और ये सारे जो सेन परिवार है, मेरे दोते दोतियाँ सभी इसी लाइन में हैं। तो ऐसे लोगों को अगर आप बुलाएंगे तो उनको देना ज़रूरी है। और बाकी रही बात, देखिए, अगर इन चीज़ों के लिए मेरे मुंह से किसी के लिए बुराई बुलाए तो अच्छा नहीं लगता। मेरे से तो आप गाने सुन लिया। दिस इज़ मिनी बंसल, और ये मेरे लिए बहुत सम्मान की बात रहती है जब भी मुझे नॉमिनी किया जाता है, मुझे अवार्ड दिया जाता है। और आज जो मुझे अवार्ड मिला है वो सिनेमा अवार्ड है, तो ये मेरे लिए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट रहती है। मैं मतलब मुझे काम करने के लिए एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलता है। तो थैंक यू सो मच ममता जी एंड एंटायर टीम, और स्पेशली थैंक्स रमाकांत जी एंड ऑल मीडिया। रमाकांत मुंडे जी मीडिया साथियों को। अब एक ऑर्गेनाइजर जब ये शो खड़ा करता है तो वो एक दिन में सिनेमा खड़ा नहीं हो जाता, वो कम से कम 6 महीने से 3 महीने से लगे होंगे, तब जाके आज ये सिनेमा यहाँ खड़ा हुआ है, जो आज हम सब जमा हुए हैं। हम लोग को एक ऐसे नहीं है कि फ़ोन किया फट से आ गए। रमाकांत जी की अपनी मेहनत रहती है, आप लोगों की अपनी मेहनत रहती है, तो इसको फर्जी वगैरह मत कहो, बिजनेस टाइप थोड़ा कह सकते हो। तो वो तो देखिए हर में है दूध में पानी और आटे में नमक वाला हिसाब किताब है, उससे एंजॉय कीजिए आप। थैंक यू सर। मुझे काफ़ी खुशी हो रही है बिकॉज अवार्ड फंक्शन में जब मैं आई थी, एक्चुअली काफ़ी लेट हो गई थी जस्ट बिकॉज ऑफ बारिश, बट अच्छा था। लोगों ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, डांस एंड सिंगिंग, सो मस्त अच्छा था। कितना अवार्ड मिला अब तक? मुझे ये मेरा 3rd अवार्ड। पहले मैं मिस यूपी रह चुकी हूँ, उसका मिला था, एंड स्कूल में मिले हैं काफ़ी सारे, बट मुंबई में आई थिंक ये फर्स्ट है। और आगे का कोई प्रोजेक्ट आपका? एक्चुअली मेरी वेब सीरीज़ आ रही है हनीमून डायरी MX प्लेयर पे, तो आप सब लोग देखिएगा और बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा। ओके, थैंक यू। सर मेरा नाम बबीता चौधरी है और मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। ममता जी के बारे में क्या कहना चाहिए? ममता जी एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, मतलब मैं बता नहीं सकती कि इतनी खुशी हुई है ना मुझे यहाँ पे आके, और हमेशा ऐसा ही होता रहे, अच्छा सबको अवार्ड मिलता रहे, सभी बहुत अच्छे एक्टर हैं। थैंक यू। को आज सिनेमा अवार्ड मिला है, क्या कहना चाहिए? नमस्ते, मेरा नाम है तृप्ति राजपूत, मैं बेसिकली गुजरात से हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों की दुआ से मुझे ये अवार्ड मिला है, मेरे टैलेंट को पहचाना गया, सो आई एम सो हैप्पी एंड आई एम वेरी ग्लैड टू बी हियर। आप कौन सा प्रोजेक्ट कर रहे हैं? आपका अवार्ड मिलने का कारण क्या है? जी मैंने सीरियल्स की हुई है, जैसे कि देवों के देव महादेव, पवित्र रिश्ता, हमारी लव स्टोरी, एंड मैंने कुछ फिल्म्स भी की हुई है, हैदराबादी फिल्म लाइक 8 नवंबर करोड़पति, एंड क्या तुम मेरी बॉलीवुड मूवी भी है जी। ममता जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उन्हें मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मेरे टैलेंट को पहचाना और मुझे यहाँ पे बुलाया, सो थैंक यू सो मच ममता जी, उन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ पर आप सबके बीच में हूँ। ओके, थैंक यू। कहना चाहेगा, आपका म्यूजिक भी है और आपकी पूरी टीम है, क्या कहना चाहिए? सर टीम मेरी है, बाकी हमने जैसे कि सिंगर्स भी ने प्रोवाइड किए हैं, सिंगर्स भी मैंने जैसे कि उषा तिमोती जी, ओम चतुर्वेदी एंड अगम निगम जी भी आए थे, बाकी बहुत सारे जो वैभवी डांसर है, बाकी सारे ब्रिलियंट म्यूजिशियन जो हमारे कुमार शानू जी, उदित नारायण, अलका याग्निक, सबके साथ जो बजाते हैं वो हमारे सब ओरिजिनल म्यूजिशियंस हैं। मतलब ये जो आप जो शो देख रहे हैं उसमें कोई ऐसा नहीं कि मैंने कहीं से भी पकड़ के, वो तो शायद आप लोग क्वालिटी देख ही रहे होंगे, तो
अब आप मुझसे बेहतर बता सकते हैं, मैं तो आई एम ऑन द स्टेज। ममता जी के बारे में क्या कहना चाहिए? ममता जी बहुत ही टैलेंटेड हैं और मुझे बहुत उनको मैं आशीर्वाद देना चाहता हूँ। मेरी दुआएं हैं, कांग्रेचुलेशन कि आने वाले टाइम में उन्होंने एक्चुअली 500-600 ये सुरजनकार के कॉन्सर्ट्स किए हैं, बट दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ ये उनका मुंबई में पहला शो था। तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि प्रेम जी मुझे आपकी हेल्प चाहिए, तो मैं मुझसे जो हो सके और जो मैंने किया वो आप लोगों के सामने है, आप लोगों से कुछ छुपा नहीं है, क्योंकि जितने इनके लोग आए थे सारे लोग पर्सनली उन लोगों ने मेरे नंबर लिए मेरे काम की वजह से कि जो आपका काम है वो एक आउटस्टैंडिंग है। मैं तो एज ए कंडक्टर सारे सिंगर्स को इनको कल मैंने सारे लोगों को अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दी दिल्ली से। एक्चुअली इसमें 70% जो सिंगर्स हैं दिल्ली से, मुंबई के कुछ लोग हैं, तो मैंने उनको कल हमारा यहाँ पे एक रिहर्सल हॉल में बुला के सब लोगों को प्रॉपर वे में जो उसका आज आप ये रिजल्ट देख रहे हैं। और मैं जो एक थक गया हूँ अभी मुझे यहाँ से दिल्ली से आए जी, बताइए। मेरा नाम रितम रूहानी है और मेरे लुक सेंटर अमर ऑडियो से पहले काफ़ी गाने आ चुके हैं। तो अभी राइट नाउ मुझे बहुत अच्छा लगा सिनेमा अवार्ड्स के लिए, और मैं उसके लिए पूरी टीम के लिए थैंकफुल हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ पे याद किया और मुझे सबको मिलने का और परफॉर्म करने का मौका मिला। अभी मेरी बहुत सारी अपकमिंग एल्बम्स आ रही हैं 2-3, जिसका नाम है मेरी रूह एक सॉन्ग है और एक मेरी बॉलीवुड गाना है, और मेरी रूह जो है वो एक सूफी गाना है। तो ऐसे बहुत सारी एल्बम्स आने वाली हैं जल्दी ही और किसी अच्छी कंपनी से, तो आप इसे ज़रूर प्यार दीजिएगा। और आज के कार्यक्रम के ममता जी के बारे में क्या कहना चाहिए? हाँ जी, ममता जी ने ये बहुत बड़ा अच्छा काम किया है, जो बहुत अच्छे लोगों को यहाँ पे सेलिब्रिटीज़ को बुला के और उनको यहाँ पे अवार्ड दिया है। तो वो खुद भी एक बहुत अच्छी परफॉर्मर है और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने दी। तो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू कि उन्होंने यहाँ इन्वाइट किया सबको और सबको मौका मिला मुझे मिलने का। थैंक यू सो मच। ममता जी, आज वेरी सक्सेसफुल आपका शो रहा है, क्या कहना चाहेगा? कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं? सर अच्छा ही लगता है, नेचुरल सी बात है, एक अचीवमेंट है, एक नया अनुभव है हमारे लिए कि हम इस मंच तक आए दिल्ली से और यहाँ के लोगों ने बहुत कुछ सिखाया आगे और कैसे हार्ड वर्क हो सकता है, कैसे क्या कर सकते हैं। तो नेचुरल सी बात है और सबसे पहले आप सबका धन्यवाद कि आप सब लोगों ने हमें इतना मोटिवेट किया। हमारे साथ है राजन सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं चाहूँगी सर She has been doing pretty well, and if I am not mistaken, she is going to touch new heights very soon. The way she is working and working for a noble cause, we are proud of her, really proud of her. Full of energy, full of enthusiasm, and working in right direction, please. So it's our pleasure to be associated with her. ये पहला आपका शो था मैडम, क्या कहना चाहेंगी आप? आगे भी प्लान है आपका कुछ? सर शो तो मैंने बहुत सारे किए हैं टीवी के भी बहुत रियलिटी शोज़ किए हैं, सिंगर बहुत किए हैं, बहुत सारे किए हैं, लेकिन ये था कि बॉम्बे के रंगमंच पे इस तरह का मेरा ये पहला शो था लाइव। मुंबई के लोगों के लिए क्या कहना चाहिए? मुंबई हमको जम गई तो ये है कि बस आगे हम लोग ऐसे बहुत सारे सुंदर प्रोजेक्ट लेके आते रहेंगे। आम चीज मुंबई, यस। तो मुंडे जी का कितना सपोर्ट रहा? थैंक यू। और मैं इसमें राजू सरानी जी, मुंडे जी, इनके ये नामी लोग हैं, इन्होंने हमारे साथ फर्स्ट टाइम में कदम से कदम मिलाया, तो इसके लिए थैंक यू सो मच। आई हैव नो वर्ड्स फॉर यू, ऑल ऑफ यू, माय स्पॉन्सर्ड, माय डिग्निटीज, आई एम आल्सो बिहाइंड यू। यस। और हमारे साथ हमारे म्यूजिक डायरेक्टर प्रेम जी, इनका परिचय देने की जरूरत नहीं है, सभी लोग वाकिफ हैं। दूसरा शो कभी ला रहे जी दूसरा शो बस सर जल्दी, जितना जल्दी हो सकेगा हम लोग लाएंगे। और मुंडू जी थैंक यू सो मच, आप प्लीज बताइए मेरे बारे में बताइए। मुंडे जी, आपको भी अवार्ड मिला है, क्या कहना चाहेंगे ममता जी के लिए? ममता श्रीवास्तव जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरी मुंडे मीडिया की जो पूरी टीम आई है मीडिया की, उन पर भी मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और ममता जी फिर नेक्स्ट अवार्ड के लिए फिर मुझे
मेरे साथ रहेगी, ये उनकी तरफ से सुना। की जरूरत नहीं है। जी जी, थैंक यू। आप लोगों के सेव के बगैर कुछ हो ही नहीं सकता। आपका ब्याह देखिए, मीडिया भी 6 बजे से आया है। स्पेशल अप्लॉज फॉर प्रेम जी, जिन्होंने आज पूरा समा बांधा है सर। प्रेम सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगी बस ये टीम ऐसी बनी रहे आगे तक के लिए। और बहुत सारी फिल्में हम लोग लेकर आ रहे हैं, वेब सीरीज लेकर आ रहे हैं। हमारे साथ बहुत अच्छे अच्छे हैं यहाँ पर फाइनेंसर, प्रोड्यूसर। मीडिया वाले के लिए क्या लेके आए? ये मीडिया के लिए तो मीडिया हमें खुद ही लाती है सर। मीडिया नहीं तो हम नहीं। वेरी गुड आंसर। ठीक है, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत थैंक यू सो मच। बाय सूरज झनकार, बाय ममता श्रीवास्तव। मीडिया के लिए अगले शो में बड़े अच्छे दिन आएंगे और इससे बेटर करेंगे, बेटर करेंगे। जो कमियां हैं उसे भी और अच्छा करेंगे। ओके। शो करने आए हैं, दिल्ली से आप शो करने आए और ममता जी ने आज बड़ा ही सक्सेसफुल शो किया है, क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा। मैं बताऊँ, ममता जी का पहले भी दिल्ली में बहुत इवेंट या शो किए हैं, पूरे भारत में करते रहते हैं। आज बम्बई में आए हैं तो देखा आपने कि बहुत अच्छा संगीत का भी था और आपने देखा कि डांस भी अच्छा परफॉर्मेंस किया सभी ने। साउंड टेक कंपनी हमेशा इनके साथ रहती है और बहुत कलाकारों को मंच देती है। और आज संजीव जी, सूरी साहब हो गए, ममता जी खुद कलाकार हैं और मैं आपको बताऊं कितने कलाकार, हज़ारों कलाकारों को सिखाया भी है और बहुत प्रमोट भी किया इन्होंने। आज जो ये इवेंट हुआ है ये बहुत अच्छा इवेंट हुआ है और आगे भी कोशिश करेंगे आज से बेटर और भी होते रहेंगे ऐसे। सर क्या कहेंगे? ममता श्रीवास्तव ये वास्तव में इतनी अच्छी हैं कि इन्होंने दिल्ली में इतने कार्यक्रम किए हैं और आज बॉम्बे में धमाका किया है। ये फर्स्ट इवेंट हमारा बॉम्बे में है और सोनोटेक वीडियो हमेशा ममता जी के साथ है और संजीव सूरी जी और उनका पूरा ग्रुप सूरज झनकार। तो जो एक तरह से ये दिल्ली की गीता माँ है। इतने बच्चों को मंच देना, अपने बच्चियों को भी सिखा रही हैं और खुद भी एक्टर्स भी हैं, डांसर भी हैं और बेस्ट सिंगर भी हैं। तो बहुत सारी प्रतिभाएं हैं इनके साथ, तभी ये मंच चलता है, तभी लोग विश्वास करते हैं सूरज झनकार पर। और हमारी भी बेस्ट विशेज है कि सूरज झनकार ऐसे ही पूरे भारत में कार्यक्रम करें। और हम बम्बई को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ये तो फिल्म इंडस्ट्री है पूरी और आप लोगों ने अच्छा स्वागत किया हमारा, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आपका हमेशा ही धन्यवाद करेंगे। मैं सबको बता दूं कि सोनोटेक कंपनी अपने आप में एक ऐसी पहचान है कि हम सब जैसे कहते हैं ना कि पैदा हुए हैं, उससे बच्चे हैं। तो इसके लिए मैं इन लोगों का आभार प्रकट करूंगी कि इन्होंने हमेशा साथ खड़े होकर हमेशा आगे बढ़ाया है, बहुत सारे कलाकारों को बढ़ाया है। लेकिन मैं अपने लिए इसलिए कहूँगी कि इस तरह के शोज़ में जब भी मैंने बोला सर इतनी दूर दूर चल के आए, तो थैंक यू सो मच सर। सर आप भी अवार्ड शो में आए, सेलिब्रिटी का शादी करवा रहे हैं, आज कितना शादी का ऑर्डर मिला है? सबसे पहले मैं सरकार सोसाइटीज़ का थैंक्स और इनको धन्यवाद तो हम कर ही रहे हैं कि जैसे दिव्यांग बच्चों के लिए और बच्चों को भी ये कल्चरल एक्टिविटीज़ में सपोर्ट करते हैं। बाकी हम भी इनके साथ जुड़े हैं और हम चाहते हैं जैसे दिल्ली में इन्होंने 500 से ऊपर शो किए हैं, तो बॉम्बे में उससे भी ऊपर करें। ये हमारे बीच रश्मि कपूर जी नहीं रही और आज हमारे कंपनी फाउंडर हैं मैट्रिमोनी कंपनी की, तो आज वो ड्यू टू हेल्थ प्रॉब्लम नहीं आ पाई है, बट फ्यूचर में हम उनसे इनके साथ रेगुलर टच में रहेंगे और प्रेजेंट होंगे। अरे भैया मोटर न्यूज़ चैनल आए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए भैया।